इसके साथ है ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय जनकपुरी की संचालिका परम तपस्विनी परम आदरणीय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में और विश्वविद्यालय में आए हुए सभी मुमुक्षुओं को उनको ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और आत्म शांति की, कल्याण के अनेकों उपाय आप सबको बताने वाली ऐसी हमारी परम प्रिया परम तपस्विनी साध्वी विजय लक्ष्मी जी और उनके साथ में दो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्वर्णवाणी और बबीता बहन, और हमारे बीच में पूर्व वीना शर्मा जी, पूर्व पार्षद ब्रजेश जी, और सभी मेरे सामने विराजमान सभी मातृशक्ति और भारत माता के वरद पुत्र, और मेरे साथ पधारे आदरणीय विजय गोयल जी, हमारे आश्रम के आचार्य चिंतामणि मिश्रा जी। आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। करीबन 20 वर्ष पहले मैं सबसे पहले मुझे आशा कुमारी जी, जो विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पुरानी प्रचारिका है आशा जी, तो हम लोग एक संस्था के माध्यम से वहाँ हमारी मुलाकात हुई। निरंतर ये काफिला बढ़ता चला। एक बार मुझे डायमंड हॉल और माउंट आबू में उस समय दादी प्रकाशमणि जी और दादी गुलशन जी, गुलजार जी उस समय थी, तो मुझे वहां पर भारतीय संस्कृति में शिव का महत्व क्या है इस विषय पर मुझे बोलने के लिए जबलपुर से उन्होंने बुलाया था। तो मेरा वहां जाना हुआ। 3 दिवस का वो कार्यक्रम था। डायमंड हॉल खचा खच लाखों ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी उपासक साधनारत थे, और बड़ा ही वहां का दौर देखा। अगर यूं कहें कि विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई सेवा संस्थान है तो वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और वहां सारा मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। वहां का सारा मैनेजमेंट मैंने देखा, उन्होंने मुझे घुमाया। फिर उसके बाद वहां से मैं वापस आई। तो अनेकों बार कार्यक्रम में 2015 में मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ, तो उस समय गार्डन में एक बड़ा कार्यक्रम था और उसमें शिव की मूर्ति एक बड़ी थी, शिवरात्रि पर मनाया गया था। तो मुझे याद नहीं कि वो कहाँ पर था। तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम में मेरा आना जाना होता रहता है। मेरा मध्य प्रदेश में प्रवास रहने के कारण मध्य प्रदेश की बहनों के साथ मेरे यहाँ पर उनका शिविर लगना, देवउठनी एकादशी के दिन हमारे यहाँ विराट रहस्य महायज्ञ होता है, जिसमें 9 दिन के अंदर 7 से 8 लाख पब्लिक आती है, और उसमें ब्रह्म कुमारी की बहनें हमारे यहाँ शिविर लगाती हैं 9 दिन, और वहां पर वो साधना के माध्यम से सभी से भगवान के साथ अपरोक्ष साक्षात्कार स्वयं भी करती है और दूसरों को भी कराती है। आज अनेकों बार मुझे निमंत्रण मिला, लेकिन मुझे बड़ी ग्लानि फील होती थी कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई। लेकिन कल जब आदरणीय विजय लक्ष्मी जी का फोन आया कि आना ही है, आदेशात्मक वो था कि आना ही है, इस बार तो आना ही है, तो मुझे भी अंदर से बड़ी
लगा कि भाई मैं 2-3 बार मिस कर चुकी हूँ, इस बार मैं जरूर जाऊंगी। तो मैं यहाँ पधारे आप सबके दर्शनार्थ, क्योंकि कई जन्मों का संबंध होता है तब कोई किसी से मिलता है। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। यूं तो हम रास्ते में चलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, हवाई जहाज में करते हैं, बैठे रहते हैं पड़ोस में, लेकिन बात नहीं कर पाते हैं जब तक हमारा पुण्य जागृत ना हो जाए उस दिव्य आत्मा के साथ, तभी हम उसके साथ संवाद स्थापित करते हैं। पड़ोसी भी पूर्व जन्म के संबंध के कारण ही मिलता है। कई बार पड़ोसी इतना दुष्ट मिल जाता है कि व्यक्ति को मकान बेचकर जाना पड़ता है। तो कई जन्मों का संबंध से अच्छे माता पिता के साथ, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार, ये सारे तभी मिलते हैं जब हम अच्छा कर्म करते हैं। आजकल रक्षाबंधन का समय है। हर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी ताकि उसकी लंबी आयु हो, उसकी सुरक्षा रहे, और उसके लिए उसे बहुत सारा आशीष देंगी और अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगी कि इसका जीवन अच्छा रहे। और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि जब भी जीवन में तुझे मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तत्काल तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये प्रथा कब से प्रारंभ हुई? भगवान श्री कृष्ण एक बार खेल रहे थे और उनकी एक उंगली थोड़ी सी कट गई और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर एकदम फाड़ा और फाड़ कर कन्हैया की उंगली पर बांध दिया। तो उस दिन से ये बंधन पक्का हो गया, एकदम पक्का हो गया। और उसका जवाब कब? जिस समय महाभारत का में सभी बैठे हुए थे और वहां पर खेला जा रहा था जुआ, और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया और दुशासन और दुर्योधन उसका चीर हरण करना चाहते थे। जब तक परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है तब तक कोई बाल बांका आपका नहीं कर सकता। व्यक्ति की देह दृष्टि हो सकती है, कुदृष्टि हो सकती है, लेकिन जब तक परमात्मा की, भाई की दया दृष्टि, अपनत्व की दृष्टि, श्रद्धा दृष्टि, समर्पण की दृष्टि जब तक आपके ऊपर है, आपका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। वहां चीरहरण के लिए तैयारी हुई और भगवान कृष्ण ने एक छोटी सी जो उनकी उंगली पर